নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 20वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 4 से कंटिन्यू करेंगे। 4 से हम लोग 9 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.24 to 9, 4 नंबर श्लोक। किम अन्वा पृच्छन मैत्रेयम् किम अन्वा पृच्छं सेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनां तत्त्ववित्तमम् कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्ण। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासनाओं से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः सौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। और एक बार। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः सौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। ये संगनी शाह पे माता जी। वही जो जहाँ लिखा है ना कि एक महर्षि, तो वही है ना, मैत्रेय मुनि के बारे में बोला गया एक महर्षि हरिद्वार में। आई थिंक सो, लेट्स सी। उन्हीं की बात तो हो रहा है, लेट्स सी। मैं भी वही सोच रहा था। यस, तात्पर्य यहाँ पर विरजार्थ तीर्थ सेवया शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कल्मशों से पूरी तरह पवित्र हो चुके थे। भारत में सैकड़ों पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसमें से प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन तथा रामेश्वरम प्रमुख है। राजनीति तथा कूटनीति से भरे हुए अपने घर को त्याग कर विदुर समस्त तीर्थों की यात्रा करके पवित्र होना चाहते थे, क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार स्थित है कि यदि कोई वहां जाए तो स्वतः पवित्र हो जाता है। वृंदावन के लिए तो यह विशेष रूप से सत्य है। वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है, और यदि वह पापी भी है तो वहां तुरंत उसे आध्यात्मिक जीवन का वातावरण अनुभव होने लगता है, और वह स्वतः कृष्ण तथा राधा के नामों का जप करने लगता है। इसको हमने प्रत्यक्ष देखा है और अनुभव है। शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि सक्रिय जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके मनुष्य को तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जिससे वह अपने आप को शुद्ध कर सके। विदुर ने अपने इस कर्तव्य को भली भांति निभाया, और अंत में वे कुशावर्त अर्थात हरिद्वार पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि रह रहे थे। हरे कृष्णा। क्लियर है ना संगनी माता जी? आगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को तीर्थ की यात्रा केवल स्नान करने के लिए नहीं करनी चाहिए, वरन वहां पहुंचकर मैत्रेय जैसे परम ऋषियों की खोज करनी चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो तीर्थ स्थलों में जाना समय का अपव्यय मात्र होगा। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने फिलहाल इस युग में ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा की मनाही की है, क्योंकि
स्थानों के वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी ही धारणा बना सकता है। उन्होंने संस्तुति की है कि ऐसे स्थानों में मैं जाकर मनुष्य को चाहिए वह अपने मन को गोविंद में केंद्रित करे, इससे उसे लाभ होगा। दरअसल किसी स्थान में रहकर अपने मन को गोविंद में रमाना आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगति कर चुके पुरुषों का काम है। यह सामान्य पुरुषों की वश की बात नहीं। सामान्य पुरुष तो अब भी प्रयाग, मथुरा, वृंदावन तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा से लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण। सो नरोत्तम दास ठाकुर कोई एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं? लाइक सोचिए कभी कभी भक्त लोग आकर कलकत्ता वापस आकर बोलते हैं ना, पूरी का पंडा लोग बहुत डिस्टर्ब किया, बहुत सताया हम लोग, ऐसे बोलता है ना। और मालूम है आपको क्या बोला? मालूम है हमको, वो पतला वाला लाठी से मारा और हमने भी उनको कुछ बोल दिया। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि कलयुग में लोगों को तीर्थ भ्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर, हालांकि पंडा लोग तो एकदम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अंतरंग भक्त हैं, लेकिन किसी दूसरा व्यक्ति का भी कुछ दुर्व्यवहार से व्यक्ति क्या कर सकता है? अपराध कर बैठ सकता है। तो तीर्थ जाता है कि इसलिए भक्ति पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, है ना, लेकिन उल्टा पाप का पॉइंट्स बढ़ सकता है। आमदनी अठन्नी, खर्चे रुपया हो सकता है। तो उसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोला कि जेखनी वैष्णव बन उखनी वृंदावन। अब जहाँ है वहीं रहिए, लेकिन भगवान का स्मरण कीजिए भक्तों के संगत में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इस प्रसंग में? ओके, आगे। इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को लास्ट सेंटेंस में प्रभुपाद जी और क्लैरिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी साधारण व्यक्ति जा सकता है तीर्थ में, क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन में स्टिल डिराइव बेनिफिट फ्रॉम ट्रैवलिंग टू होली प्लेस। फिर भी साधारण व्यक्ति तीर्थ में जाकर थोड़ा पुण्य कमा सकता है, फिर भी लोग जाते हैं वहाँ। तो आप में से कौन बोल पाएगा? नरोत्तम दास ये इस पैराग्राफ में स्टार्टिंग में बोला है ना कि तीर्थ में जाकर स्नान करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जाकर ढूंढना चाहिए कौन इस तीर्थ स्थान के बारे में हमको अच्छा भगवत ज्ञान दे पाए। ऐसा क्यों? तीर्थ में जाकर तो स्नान कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। आप लोग का क्या विचार है? संगीत श्याम प्रेम माता जी। प्रभु जिस तीर्थ स्थान में जाएंगे सिर्फ स्नान करने से नहीं, बल्कि वहाँ के ऋषि मुनियों के साथ मतलब उनसे ज्ञान लेने से उस जगह का महत्व के बारे में पता चलेगा। जैसे कि आप लोग ले जाते हैं उस जगह का वर्णन करते और ज्यादा उस जगह का बारे में पता चलता है। श्रवण से भी हम लोग स्नान करते हैं। श्रवण से हम लोग स्नान करते हैं, वाह। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इस्कॉन के जब ट्रिप में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ इस्कॉन के जो सीनियर भक्त लोग हैं, महाराज लोग हैं, उस स्थान के बारे में बताते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्थान के बारे में श्रवण करना। कुछ कुछ व्यक्ति देखिएगा, भक्त लोग क्या करता है, जब प्रवचन चल रहा है उसी समय उन लोग 2-4 और भक्त लोग को पकड़ता है और तो सब मिलकर प्रवचन को छोड़ करके चलो यहाँ एक नंदन कानन क्या जू है, वहां जाकर पशु देखेंगे। तो लोग पशु देखने चला जाता है, चलो उधर और एक मंदिर है वो दर्शन करेंगे। तो एक्चुअली मंदिर दर्शन करना है तो गुरुदेव के श्रवण से, गुरुदेव के मुखारविंद से हरि कथा सुनकर एक्चुअली मंदिर दर्शन किया जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कुछ कुछ भक्त लोग 2-4 भक्त लोग को खींचकर एकदम टीम बनाकर यहाँ वहां चले जाएंगे। यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, पहले तो भक्तों के संग जाना चाहिए। अकेले जाने से एक कान में कुछ भी मन भटक सकता है। उसे अभी पहले की अपेक्षा जब लिखे, अभी पहले लोग आज बहुत जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी सुविधा बढ़ाते जा रही है, तो सामान्य लोग उस जगह जाके कुछ तो पुण्य कमा ही सकते हैं। प्रॉब्लम यही है, अगर उधर से कुछ दुर्व्यवहार हुआ और फिर वहां के बारे में अपराध करने लग गया,
क्योंकि देखिए साधारण लोग जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ भक्तों के सोचिए संग चाचा जाने चाची से तो आदमी को मतलब मन में ये रहना चाहिए ना, कुछ सहन करने का तो होता ही है भक्तों के। लेकिन यूजुअली क्या होता है सोचिए चाचा चाची दादा दादी बच्चे लोग और नाती पोता सब मिलके 25 जन ग्रुप मिलके जाते थे तीर्थ भ्रमण करने ऐसा ऐसा होता था ना होता है अभी भी ठीक है सोचिए चलिए हम लोग सब जाएंगे बड़े पापा छोटे पापा मामा मामा दादा 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 तो सब मिलके एकदम ग्रुप बनाकर चले गए सोचिए पूरी ठीक है और सारा टाइम माती लोग क्या करेंगे चपर 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 वो क्या बनाई वो क्या साड़ी पहना ट्रेन में वही बात वहां पहुंच के सी बीच में भी वही बात जगन्नाथ मंदिर में बैठ के वही बात प्रभु लोग भी शेयर मार्केट ये मार्केट वही बात ऐसे सब अपना अपना ग्रुप बनाकर वही वही तो इससे क्या होता है भौतिक चीज के बारे में धार्मिक स्थान में बात करने से फिर वो पाप ही हो जाता है तो उसीलिए हाँ, हो सकता है फिर भी तो जाना चाहिए उसीलिए हम लोग को प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में क्यों बता कि भक्त लोग के साथ जाना चाहिए भक्त लोग क्या होगा भक्त लोग रहेगा तो आपको यहाँ वहां भटकने देगा बातचीत में भी भटकने देगा जाने में भी नहीं देगा मन भी यहाँ वहां जाने नहीं देगा तो कर्मणा मनसा वाचा कहीं भी आप लोग को यहाँ वहां नहीं जाने देगा आपको ट्रैक में ही रखेगा ये एडवांटेज है डिवोटीज के साथ जाने में उसीलिए ये पूजा का छुट्टी ये छुट्टी वो छुट्टी में इट्स बेटर टू ट्रैवल विद इस्कॉन डिवोटीज टू धाम अच्छा है आगे इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह तत्वविदित अर्थात ईश्वर के विज्ञान को जानने की खोज करे। तत्वविद का अर्थ है परम सत्य को जानने वाला। तीर्थ स्थानों में भी अनेक छद्म ब्रह्मविद पाए जाते हैं। अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने के लिए वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने के लिए समझ होनी चाहिए। तभी विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा से लाभान्वित होने का उसका प्रयास सफल होगा। मनुष्य को समस्त कल्मशों से मुक्त होने के साथ ही साथ कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की खोज करनी होगी। कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति की सहायता करते हैं, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक हाँ पढ़ी ये वाला हम बोलने वाले थे हाँ पढ़ी यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित श्री कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह उपयुक्त गुरु खोज निकाले। मैत्रेय जैसे गुरु की कृपा से मनुष्य को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। हरे कृष्ण। सो ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आता है हम लोग का कि कौन ऑथेंटिक है कैसे पता चलेगा कौन ऑथेंटिक है ठीक है हम लोग अभी इस्कॉन में आ गए मालूम है जो इस्कॉन से जब भी जहाँ किसी से भी हम लोग श्रवण करेंगे ऑथेंटिक लेकिन आने के आगे कौन ऑथेंटिक है प्रभु कैसे पता चलेगा सो भगवान खुद ही भेजेगा उपयुक्त गुरु खुद ही भेजेगा जब देखेगा कि ये व्यक्ति बहुत सिंसियर है ऑनेस्ट है सिंसियरली खोज रहा है भक्ति में प्रगति करने का इच्छा है जेन्युइन इच्छा है तब जेन्युइन व्यक्ति को भेजेगा जेन्युइन व्यक्ति के लिए जेन्युइन गुरु को भेजेगा या यस अंजना माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे भी इस बारे में कहना था। मैं 2-3 साल से मैं यूट्यूब में या फेसबुक में सुनती थी लेकिन इस्कॉन से मैं नहीं जुड़ी थी इस्कॉन का नाम भी नहीं जुड़ी जाती थी। मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में फेसबुक पे एक माता जी ने कुछ कहा उन्होंने कहा हरे कृष्णा टीवी देखो फिर मैंने हरे कृष्णा देखा और विद इन 15 डेज के अंदर ही मैंने 16 माला चैंटिंग करना शुरू कर दिया और मैंने मैं पहले नॉनवेज खाती थी नॉनवेज छोड़ दी मतलब बहुत अचानक ही मतलब विद इन 1 मंथ में बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गया और मैं इस्कॉन को जानती भी नहीं थी उस टाइम में तो इसी वजह से मेरे लिए ये मतलब वेरी नाइस कोई बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं वो लेकिन परिवर्तन देखना है तो फिर इस्कॉन इंस्टीट्यूशन का डिवोटीज को देखना है आई मीन कौन और एक तो इंस्टीट्यूशन दिखाई ऑफ कोर्स गौरी मठ इज देयर और एक तो इंस्टीट्यूशन दिखाई जो चांडियम में ला देता है व्यक्ति को अंडा मच्छी छोड़ देता है व्यक्ति दारू सिगरेट छोड़ देता है और डेली 16 माला जप करता है आई मीन आप बाहर किसी को व्यक्ति को बोलिएगा ना कि मैं 2 घंटा भगवान का नाम जप करता हूँ 2 घंटा बैठ के हम लोग ध्यान करते हैं भगवान का नाम जप करते बोले क्या 2 घंटा आप लोग
एक नाम को जप करते हैं, व्हाट इज दिस? आई मीन, है ना, लोग सोचिएगा क्या मैंने, यू नो, बट आई मीन हाउ पावरफुल इज दिस हरिनाम, क्या क्या छूट जाता है इससे, कितना, यू नो। सो टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। जो जो इस रास्ते से गुजरा है उसी को मालूम है ना। अभी जो कंट्रोवर्सी, एनीवेज, हाँ। एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। वैसे एक्चुअली किसी भी व्यक्ति होना जिसका, आई मीन एनी इंटेलिजेंट पर्सन, इफ यू दे कम इन कांटेक्ट विद इस्कॉन, तो पता चल जाएगा जो भी बोल रहे हैं एकदम, यू नो, हार्ड, एकदम एकदम ट्रूथ है, 100% ट्रूथ है। और इसको फॉलो करने से कुछ दिन में देख पाएगा कि क्या फायदा है। आप में से बहुत भक्त हैं तो इस्कॉन के संस्पर्श में आए, और जो जो बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद एकदम सत्य है, लॉजिकल है। देयर इज नो इलॉजिकल थिंग, कुछ एब्सर्ड चीज नहीं बोल रहे हैं। और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है तुरंत उसको अपना लेगा। हालांकि उस समय ना आप वो परवाह नहीं करेंगे कि ओ माय गुडनेस, आई एम सो मच अटैच्ड टू दिस चिकन लॉलीपॉप, ओ माय गुडनेस, मैं ये चिकन रोल, मटन रोल, ये कितना हमको अच्छा लगता है, वो सब फीका पड़ जाएगा। हो सकता है कि आप, यू नो, कुछ कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी है जो नॉनवेज के बिना एक दिन भी, एक मील भी नहीं रह पाता है। ऐसे भी है ना बहुत, नॉट इवन 1 मील विदाउट नॉनवेज चलेगा। लेकिन वो व्यक्ति भी तुरंत छोड़ देगा एक प्रवचन के ठेला में, 1 प्रवचन, और उस प्रवचन का एक सेंटेंस एकदम हृदय का बीच में जाकर ऐसा चुगेगा ना, वो सिगरेट छोड़ देगा, कभी नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। वो सिगरेट का नाक के सामने भी स्मेल भी आएगा, शराब का स्मेल भी आएगा, जो वो 40 साल से पी रहा था, छुएगा भी नहीं कभी, वो एक सेंटेंस के वजह से। कभी कभी ऐसे होता है ना, कोई एक व्यक्ति का एक प्रवचन का एक सेंटेंस एकदम हृदय में चुप जाता, और नो मोर नॉनवेज। यस, अंजना माता जी। प्रभु जी, मैं बोलना भूल गई, इसके लिए मैं भाग्य राधा माता जी और नीलम माता जी को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था जो मैं भागवतम का क्लास ज्वाइन करती, लेकिन उन्होंने ही मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं आप करो, आपको अच्छा लगेगा। और ठीक मेरे पास टाइम भी निकलने लगा, मैं आराम से डेली से क्लास भी ज्वाइन कर पाती हूँ। तो मैं उन दोनों को, भाग्यराधा माता जी और नीलम माता जी, नीलगुड़ा माता जी, नीलम माता नीलम 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 लखानी माता जी, जी जयसवाल माता जी, दोनों ही बहुत अच्छा प्रचारक है। नीलम जायसवाल माता जी, ओके। नीलम लखानी हाँ, कौन? नीलम निर्गुणा, वो लखानी निर्गुणा माता जी, ओके। हाँ, नीलम लखानी, ओके, हरि बोल, वेरी नाइस। यस, रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पिछले साल हम लोग वृंदावन गए थे, परिवार के बहुत सारे लोग गए थे। वहाँ क्या अच्छा कर्म होगा, वहाँ तो बहुत अपराध ही हुआ। परिवार के और सब लोग दर्शन करने के बाद बोले चलो गौरी गोपाल आश्रम चले हम लोग, वहाँ प्रवचन होता है। बड़े थे ना, नहीं बोल पाई, तो गौरी गोपाल आश्रम जब गई तो वहाँ प्रवचन तो नहीं हो रहा था, प्रसाद वितरण हो रहा था। प्रसाद के लिए लाइन लगाने में इतनी भीड़ थी कि बहुत सारे बुजुर्ग गिर पड़े थे वहाँ। मेरा बड़ा वाला बेटा, उनको उठाने में वॉलेंटियर से बहुत बाता कहानी हो गई। वॉलेंटियर बहुत सारे लोग को बुला के लाए कि ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत कुछ बोले कि आप लोग प्रसाद बांट रहे हैं कि इंसान को गिरा के मार डालेंगे, पैर के नीचे दब जाएंगे ये लोग, बुजुर्ग लोग। तो बहुत बाता कहानी होने के बाद मन खराब हो गया प्रभु जी, वहाँ से हम लोग निकल गए, प्रसाद भी नहीं लिए। तब हम बोले कि आप ही लोग का कहने पर हम लोग गौरी गोपाल आश्रम आए थे, चलिए हम लोग इस्कॉन चले। तो शाम के टाइम, कार्तिक का महीना था ही प्रभु जी, हम लोग इस्कॉन गए और वहाँ दीपदान आरती किए। इतना मन अच्छा हो गया कि सब पूरा परिवार का मन प्रसन्न हो गया कि यहाँ आके कितनी शांति मिली। हम लोग 3 घंटा व्यर्थ बेकार किए वहाँ गौरी गोपाल आश्रम जाके प्रवचन सुनने के चक्कर में। तो वहाँ अपराध हुआ था हम लोगों से प्रभु जी, जो होता है। हाँ, बड़े लोग का बात नहीं कर पाए, उन लोग के कहने पे गौरी गोपाल आश्रम हम लोग को जाना पड़ा था और बहुत बुरा हुआ था वहाँ। और इस्कॉन आके अच्छा लगा। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। अगला श्लोक 5 नंबर। नाम मत लीजिए माता जी किसी का, क्योंकि आजकल बहुत इन लोग का चल रहा है। हर जगह माता जी, हर जगह इन लोगों का चल। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि ये सौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से और भी जानने का प्रयास कर रहा है। पिछले दिन हम लोग देखा 1, 2 नंबर, 3 नंबर श्लोक में अलग अलग प्रश्न पूछा, नया इंक्वायरीज। अभी विदुर जी
एक्चुअली विदुर जी का ये सब नया नया इंक्वायरीज, ये सब का भी उत्तर अभी मैत्री मुनि देगा। ठीक है, मैत्री मुनि देगा तो एक्चुअली देखा जाए तो सूत गोस्वामी सनकादि ऋषि को देगा, एक्चुअली देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को देगा। करेक्ट। 3 नंबर श्लोक, सॉरी 5 नंबर श्लोक। तयो संवदतो सूत तयो प्रवृत्तहि अमला कथा पापो गंगा इवाघाग्नि हरे पादाम्बुजाश्रय सौनक ने विदुर तथा मैत्री के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। So, और there must have been many narrations of this spotlight। और भी कुछ बताए होंगे मैत्री जी, वो भी प्लीज बताइए। हाँ, सौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी को पूछ रहे हैं तात्पर्य। गंगा नदी का जल इसीलिए शुद्ध है, गंगा नदी का जल इसीलिए शुद्ध है क्योंकि यह सीधे ही भगवान के पाद श्री से निकला है। भगवत गीता गंगा जल के ही समान उत्तम है, क्योंकि यह भगवान के मुख से निकली है। यही बात भगवान की किसी लीला या उनके दिव्य कार्यकलाप से संबंधित प्रत्येक घटना के लिए सत्य है। भगवान परमेश्वर है, उनके शब्दों, उनके प्रस्वेदन या उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। गंगा जल, उनकी लीलाओं का वर्णन तथा उनके शब्द, ये सभी एक ही परम पद है। अतः इनमें से किसी एक की शरण ग्रहण करना समान रूप से उत्तम है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु दिव्य पद पर होती है। यदि हम अपने समस्त कार्यकलापों का तालमेल भगवान से बैठा ले तो हम भौतिक पद पर नहीं वरन आत्मिक पद पर स्थित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु यहाँ पे उनके शब्दों और उनके प्रस्वेदन या उनकी लीला, प्रस्वेदन मीन्स क्या हुआ? कौन सा लाइन है माता जी? प्रभु हिंदी में इस पीछे है, नीचे से 4-5 लाइन ऊपर है। भगवान परमेश्वर है और उनके शब्दों, उनके प्रस्वेदन। हाँ, and there is no difference between his words, his perspiration or his pastimes, right? Perspiration। ये सुषमा शो माता जी। हाँ प्रभु जी, हम लोग के बुक में भाव प्रकटीकरण दिया है। भाव प्रकटीकरण, भाव प्रकट करना। Perspiration। घर्म शरीर से जो निकलता है परिश्रम करने से। तो इसका क्या अर्थ हुआ हिरण्य में गौरांग प्रभु? भगवान के शब्द, भगवान के वाणी, भगवान की लीला और भगवान के perspiration। में उनको कहीं जैसे घाम आता है ना, घाम शरीर से घाम निकलता है परिश्रम करने से। वो मैं समझ गया perspiration। तो ये सब है, भगवान का सब चीज एक ही है। उनका बारे में कथा सुनना भी जैसे है, वो भगवान स्वयं भी इसे है। ओके, तो महामंत्री माता जी, इंग्लिश में तो पर्सपिरेशन लिखा है, बंगाली कर भी माता जी अभी आते नहीं है यार। एनीवेज, बंगाली तो अनुवाद मिल जाता, नहीं तो तात्पर्य हिंदी में फिर से बोलिए क्या लिखा है पर्सपिरेशन का? पर्सपिरेशन में पास्ट टाइम भाव प्रकटीकरण, प्रकटीकरण करना मतलब प्रकट करना, भाव को प्रकट करना, भगवान के भाव को प्रकट करना। ओके,
or his perspiration. Anyways, the Lord is absolute. There is no difference between his words, his perspiration, or his pastimes. Anyways, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और कोई प्रश्न है इस पैराग्राफ के? इंग्लिश में जो लिखा है उसका मीनिंग क्या हुआ प्रभु जी? पर्स्पिरेशन माने घाम. पर्स्पिरेशन माने क्या बोले? पर्स्पायर होता है ना, ये घाम. 6 नंबर. हरे कृष्णा बोली, श्वेत मतलब भी पसीना ही होता है. श्वेत जो वर्ड है ना, उसका मतलब भी पसीना ही होता है. हाँ, so why is it written here? There is no difference between his words, his perspiration, or his pastimes. ये तो हम लोग we are trying to speculate. मीनिंग मिल गया वर्ड का, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों यूज हो रहा है, वही हम लोग का प्रश्न है. 6 नंबर श्लोक. ताना कीर्तया भद्रम ते कीर्तन योदार कर्मणा रसाग्न को नुतृप्येत हरिलीलामृतं पिबान. हरे कृष्णा. मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि कल से हम लोग का नया ग्रुप शुरू हो रहा है. थोड़ा म्यूट कीजिए. कल से हम लोग का नया ग्रुप शुरू हो रहा है. कहाँ से आवाज आ रहा है? थैंक यू. या कल से नया ग्रुप शुरू हो रहा है. तो इस बार जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ सर्विंग लीडर्स है, उन लोग का हम लोग ने ग्रुप बनाया. इतना पिछले साल में जितना जो तो मेंबर्स था, उन लोग से जो अच्छा हाई परफॉर्मेंस वाले, उन लोगों को हम लोग ग्रुप बनाया. सो अभी अगला 4 महीना भक्त लोग या लीडर्स लोग बहुत फॉलो अप करेंगे हम लोग का जब अच्छा कराने के लिए, हम लोग का क्लास का अटेंडेंस अच्छा होने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विद फोल्डेड हैंड्स, उन लोग से थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा. ओके, प्लीज कोऑपरेट विद देम. सो हम लोग का जो नया ग्रुप सर्वे लीडर्स है, कल से जो हम लोग का शुरू हो रहा है, वो है फर्स्ट वी हैव खुशबू माता जी, देन संगिनी श्यामा प्रिया माता जी, भारती जायसवाल माता जी एंड शशि जायसवाल माता जी. So these 4 group serving leaders will take over for the next 4.5 months. 4.5 महीना इन लोग सेवा करेंगे. ओके, हम लोग उन लोग का स्वागत करेंगे हृदय से हरि बोल बोलकर लाउडली. हरि बोल. 6 नंबर श्लोक. नाता कीर्तया भद्रम ते. हो गया प्रभु. ट्रांसलेशन. हे सुत गोस्वामी, आपका मंगल हो. कृपा करके भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य है. ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमय लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए. तात्पर्य. भगवान की लीलाओं का आख्यान भक्तों द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक सुना जाना चाहिए, क्योंकि वे लीलाएं सदैव दिव्य पद पर घटित होती है, जो वास्तव में दिव्य धरातल पर स्थित है. वे भगवान. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी. ये शौनक मुनि कह रहे हैं क्या कि हे सुत गोस्वामी आपका मंगल हो? सौनक मुनि ने, सौनक आदि ऋषि, उनमें से कोई बोल रहा होगा. हाँ, सौनक आदि ऋषि यानी सौनक ऋषि तो है ही, माने बहुत ऋषियों के समागम हेडेड बाय सौनक ऋषि. उन लोग का लीडर कौन है? सौनक ऋषि. सो सौनक आदि ऋषि. या नहीं प्रभु जी, जो इससे पहले वाले श्लोक ये अनुवाद में बोल रहे हैं कि शौनक मुनि ने विदुर तथा श्री मैत्रेय मुनि के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया. उसमें तो सौनक ही बोल दिया. एक्चुअली देखे तो साफ सही है, क्योंकि देखिए 1 नंबर श्लोक में लिखा है सौनक उवाच. तो हमको लग रहा है आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि फिर से सौनक ऋषि ने ही ये प्रश्न किया. कोई या सही बोला आपने. या कंटिन्यू माता जी. जो वास्तव में दिव्य धरातल पर स्थित है, वे भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हुए कभी नहीं अघाते. उदाहरणार्थ, यदि कोई सिद्ध पुरुष भगवत गीता पढ़ता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता. भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की कथाओं को
हजार हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को उनकी नई नई बातों में निश्चित रूप से आनंद मिलता है। हरे कृष्ण। The narration of the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam may be read by thousands and thousands of times, and still without fail, new aspect of the subject matter will be relished by the devotee. जितना बार पढ़िएगा उतना आनंद आएगा और नया नया रियलाइजेशन आएगा। आप लोग में से कौन कौन श्रीमद् भागवतम एक बार पूरा पढ़ लिया है, पूरा 12 स्कंद? प्लीज गूगल। म्यूट में है प्रभु जी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस्कॉन का की अलग से? ठीक है, कोई भी। गायत्री राधिका माता जी, पिंकी माता जी, रेखा माता जी, भाग्यराधा माता जी, शशि माता जी, विनीता माता जी, महामंजी माता जी, कविता माता जी, इंद्रावती माता जी, नंदिनी माता जी। ओके, वेरी नाइस। तो भागवतम की भगवत गीता? भागवतम। प्रभु जी हम वो गोविंद भवन वाला पढ़े हैं प्रभु जी बहुत बार। अच्छा, भागवतम। हाँ भागवतम। अच्छा, बहुत बार। हरि बोल, वेरी नाइस। हमारे जैसे भगवत गीता बोल रहे हैं, नॉट बिफोर। प्रभु जी हम मास में कार्तिक महीना में सावन में ऐसे करके पढ़ते थे प्रभु जी। अच्छा, मैंने पूरा 1 से 18 तक ले मैंने करते थे। 18 स्कंद भागवतम। पूरा स्कंद बने 1 से लेके वहां तक पूरा करते थे। रेखा माता जी भी पूरा कितना बार पढ़ी है प्रभु जी? रेखा माता भी बहुत बार पढ़ी है। हाँ, भागवतम पूरा पूरा। और हम भी 2-3 बार हम भी पढ़ चुके हैं पूरा पूरा। ओके, इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 12 अध्याय पूरा पढ़े प्रभु, अनुवाद पूरा इसका जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसका अनुवाद पूरा है, उसको पूरा पढ़े हैं। हरि बोल। प्रभु जी यहाँ पे सूत गोस्वामी को परीक्षित महाराज को ही दिया था ना ज्ञान? सूत गोस्वामी ने, वो सुखदेव गोस्वामी, ये सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषि। यस, गायत्री माता जी। गोविंद भवन का जो भागवतम है ना प्रभु जी, उसमें खाली अर्थ है, तात्पर्य नहीं है। अच्छा, सिर्फ ट्रांसलेशन है। श्लोक का और अर्थ, श्लोक का और अर्थ बस। ओके, 7 नंबर श्लोक। एवं उग्र श्रवा पृष्ठा ऋषिभिः नैमिषारण्ये भगवद्गीता आह श्रूयताम् इति। नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहा, अब जो मैं कहता हूँ कृपया उसे सुने। हरे कृष्ण। रोमहर्षण के पुत्र, श्लोक में कहीं से आता है ये बात? उग्रश्रवा, उग्रश्रवा को सूत गोस्वामी बोला गया है, क्यों? यस, विनीता माता जी, किसी को मालूम है? उग्रश्रवा, हिरण्मय गौरांग प्रभु। यस, विनीता माता जी बोलिए। प्रभु जी इस श्लोक में दिया है कि नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा, और इसके आगे दिया है सौनक ऋषि। सेम ही तो है ना। सब नैमिषारण्य में घटना घटा। और देखिए, सब ऋषियों के जो अभी सब एक साथ प्रश्न पूछेगा तो कैसे बोलेगा सूत गोस्वामी? तो जो प्रश्न सबका है ना, वो सोचिए वो लीडर ही पूछ रहे हैं, सौनक ऋषि। ठीक है। यस, तो उग्रश्रवा क्या है? सूत गोस्वामी को क्यों उग्रश्रवा बताया गया है? और अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं रोमहर्षण के पुत्र। किसी को मालूम है उग्रश्रवा? एक बार गूगल जी से पूछ लेता हूँ। उग्र मीनिंग में दिया हुआ है सूत गोस्वामी, वो मीनिंग नहीं हुआ। क्यों उग्रश्रवा उनका नाम था होगा प्रभु, उनका नाम था उग्रश्रवा। क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? दीक्षा का पहले का नाम प्रभु। नाम का अर्थ क्या है? वही तो पूछ रहा हूँ। उग्रश्रवा जैसे बादरायन, हाँ, तो उसका एक मीनिंग है ना, क्यों?
Ugrashrava was a bard of Puranic literature. The entire Mahabharata epic was structured as dialogue between Ugrashrava, Sauti, and Sonaka. Ugrashrava का meaning, Ugrashrava was narrator of several Puranas. Ugrashrava, also Sauti, Sauta, नहीं लिखा नहीं है. Son of Romaharshan, reciter of Mahabharata. नहीं लिखा है, ठीक है. सभी सूत गोस्वामी बताएंगे. सूत उवाच सुत मायया समवज्ञया हतम् संजात हर्षो मुनिमाह भारत सुत गोस्वामी ने आगे कहा, भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी देवी शक्ति से शूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर मैत्री से इस प्रकार बोले। सुत गोस्वामी ने आगे कहा, भरत वंश के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी देवी शक्ति से शूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर मैत्री से इस प्रकार बोले। विदुर जी को बहुत आनंद आया भगवान का ये लीला श्रवण करके। तो इस प्रसंग में एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत कुछ भक्त लोग सिर्फ सुनाई में आ रहा है कि हम लोग का क्लास का कुछ भक्त लोग ट्रैवलिंग करने के समय एक भागवतम चैतन्य चरितमृत अटेंड कर रहा है और काउद खेलते खेलते बस से उतर रहा है, बस से चढ़ रहा है, बस में चढ़ रहा है तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा हाँ, क्योंकि कभी कभी मन यहाँ वहाँ चला जाने से कुछ एक्सीडेंट ये सब हो सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए भक्त लोग से निवेदन है, आप लोग स्पेशली काहुत में लोग खो जाता है इतना, और अगला प्रश्न क्या आ रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है, और ऐसे करके बस से उतर रहा है, बस में चढ़ रहा है तो कुछ डेंजर हो सकता है। सो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा या तो बस में ही रह जाइए तो आगे दूसरा स्टॉप पहुंच जाइएगा, नहीं तो बस में बाद में चढ़िए, काहुत खेल कर बस चढ़िए, ठीक है। बहुत वो काहुत अभी बहुत थोड़ा एडिक्टिव हो जाता है, तो उसमें कभी कभी दिक्कत आ सकता है व्यक्ति को, ठीक है। मैं तो ये भी सुना है कोई कुकिंग करते करते काहुत खेल रहा था, फिर बाद में वो मोबाइल ही कुकिंग हो गया, मोबाइल गिर गया कढ़ाई में और फिर हाँ, तो वो इसीलिए थोड़ा प्लीज सावधानी से, ये काहुत बहुत एडिक्टिव हो जा रहा है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप लोग तो बोलते हैं नशा नहीं करना चाहिए और सबको ऐसे ही नशा हो जा रहा है। हाँ, सो काहुत को थोड़ा अकल से लेना पड़ेगा, स्पेशली काहुत बहुत एडिक्टिव हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट है। एक प्रभु जी लिख रहे हैं स्पेशली सोमना माता जी। हरे कृष्ण। नाम भी दे दिए, लग रहा है माता जी नहीं है। अनुवाद अच्छा, उसीलिए प्रभु ने बोला अनुवाद। तात्पर्य यहाँ यह कहा गया है कि भगवान ने अपनी शक्ति से शुक्र रूप धारण किया। उनका यह रूप वास्तव में बद्ध जीव का रूप नहीं है। बद्ध जीव को भौतिक नियमों के श्रेष्ठ नियंता के आदेश से विशेष देह धारण करनी होती है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है
कि भगवान को किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर सूकर रूप नहीं धारण करना पड़ा। भगवत गीता में भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। जब भगवान पृथ्वी में उतरते हैं तो वे अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा कोई एक रूप धारण करते हैं। फलतः भगवान का रूप भौतिक शक्ति से कदापि निर्मित नहीं होता। मायावादियों का यह कथन है कि जब भी ब्रह्म कोई रूप धारण करता है तो वह माया से उसे स्वीकार करता है। यह मान्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि बद्ध जीव की अपेक्षा माया श्रेष्ठ है, किंतु वह भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। वह उनके वश में है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। माया उनके अधिक्षण में है। माया भगवान का अतिक्रमण नहीं कर सकती। यह मायावादी विचारधारा की जीवात्मा ही परम सत्य है, किंतु माया द्वारा प्रच्छन्न है, अवैध है, क्योंकि ये माया इतनी विराट नहीं है कि परमेश्वर को प्रच्छन्न कर ले। प्रच्छन्न करने की शक्ति ब्रह्म के अंश पर लागू हो सकती है, पर ब्रह्म पर नहीं। हरे कृष्ण। माया भगवान के अध्यक्ष में है। कौन सा श्लोक याद आ रहा है आप लोगों को? माया अध्यक्षण प्रकृति, ये होगा ना प्रभु जी? Yes. So the covering capacity of can be employed on the part. तो माया किसको अध्यक्षता में रख सकता है? भगवान के अंश को, भगवान को नहीं। फिर यहाँ पे प्रभु जी अनुवाद में विदुर मैत्रेय से इस प्रकार बोले, ऐसा क्या लिखा है? नहीं, अनुवाद में सूत गोस्वामी ने बोला। कंटिन्यू। लास्ट में प्रभु जी, लास्ट लाइन, फिर विदुर मैत्रेय से इस प्रकार बोले। अभी बोलेगा, इस प्रकार बोला मैंने, बोलेगा अगला श्लोक में, ठीक है? 9 नंबर श्लोक, आज का अंतिम श्लोक। विदुर उवाच प्रजापति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापति इमारा भटा में भर ब्रह्म प्रभु ही अव्यक्तमर्गवित् विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं। अतः मुझे यह बताइए कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया? ओके। यद्यपि ये विदुर बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं मैत्र को, लेकिन देखा जाए तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं सौनक आदि ऋषि को कि विदुर ने ऐसे प्रश्न किया मैत्र मुनि को, है ना? फिर से प्रश्न क्या था माता जी? फिर से विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं। अतः मुझे यह बताइए कि आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया? What did Brahma do to create living beings after evolving the Prajapati, the progenitor of the living being? तात्पर्य? आदि जनक प्रजापति कौन हुए? ब्रह्मा ही। What did the do to create living after evolving the Prajapati, the progenitor of living beings? वही है, उन्हीं को संबोधन किया जा रहा है। आगे। तो ये तो प्रजापति हुए ना, प्रजापति है जो पहले दक्ष हुए ना प्रभु जी, दक्ष प्रजापति है, उसके जो आदि है वो है ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा को संबोधन। आगे। यहाँ पर अव्यक्त मार्गविद शब्द अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है जो हमारी कल्पना शक्ति से परे है, उसे जानने वाला। अपनी कल्पना शक्ति से परे की बातें जानने के लिए शिष्य परंपरा की श्रेणी के
किसी श्रेष्ठ अधिकारी से सीखना पड़ता है। केवल इतना भी जान पाना कि हमारा पिता कौन है हमारी कल्पना के परे है। उसके लिए माता अधिकारी है। इसी प्रकार हमें कल्पना से परे प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेषज्ञ अधिकारी से जानना चाहिए। प्रथम अव्यक्त मार्गविद अर्थात विशेषज्ञ ब्रह्मा है और उस शिष्य परंपरा में दूसरे नारद है। मैत्रेय ऋषि का उसी शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्गविद है। कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक शिष्य परंपरा से संबद्ध है अव्यक्त मार्गविद है, अर्थात ऐसा महापुरुष जो सामान्य बुद्धि से परे सब कुछ जानता है। हरे कृष्ण।